नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उस पे काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है सिर्फ ओ लेवल लेगा एएसओ 2019 की भर्ती में। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपना हौसला बना के रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ ओ लेवल लेगा। आप खुद सोच लीजिए कि अगर उसे सिर्फ ओ लेवल ही लेना हो तो वो क्यों अपनी नोटिफिकेशन में लिखता कि ओ लेवल या 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में। उसे ये शब्द यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो सीधा लिखता कि सिर्फ ओ लेवल चाहिए उसे। लेकिन उसने ऐसा नहीं लिखा है, उसने आगे लिख रखा है कि ओ लेवल या किसी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्था है उसके द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा में 1 वर्ष, मतलब कंप्यूटर साइंस में। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके भी दिमाग में काफ़ी प्रश्न है कि कौन कौन से इसमें कोर्सेज़ आते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो शासन ने पत्र निर्गत किया है उसके संबंध में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो मई 2022 का है, तो इससे बाद का ही मतलब जो अब भर्तियाँ आएंगी उसमें ये लागू होगा, एएसओ में लागू नहीं होगा क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बताइए कि जब यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने अपना एएसओ का नोटिफिकेशन निकाला और उसमें उसने लिखा कि ओ लेवल या तो 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, तो उसने जब ये शब्द यूज़ किया तो उसके रिगार्डिंग उसके पास कुछ तो लिस्ट रही होगी ना, कि कोई तो लिस्ट होगी कि या जो उसने या शब्द यूज़ किया उसके आगे जो डिप्लोमा मांगा 1 साल का, उस कंप्यूटर साइंस के डिप्लोमा में उसने किस चीज़ को वैलिड माना है, उसकी कोई ना कोई लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी के पास ज़रूर होगी। ऐसा आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि जब नोटिफिकेशन में लिखा है तो होगा ज़रूर, और अगर नहीं ले रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो। अब उस लिस्ट में किस किस डिप्लोमा को उसने वैलिड किया है ये तो वो जान सकता है, लेकिन एक अनुमान है कि अगर शासन ने जिस डिप्लोमा को माना है, आप खुद सोचिए कि जो यूपी ट्रिपल एस सी में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने वो वैलिड डिप्लोमा माने होंगे कंप्यूटर साइंस के 1 ईयर वाले, ठीक है, और उन्हीं में से कुछ अधिकारी वहाँ भी होंगे शासन में जिन्होंने अपना वहाँ भी पक्ष रखा होगा कि हाँ देखिए, जब छोटी भर्तियों में इन चीज़ को वैलिड किया जा रहा है हर जगह, तो वो सबके लिए समान होना चाहिए, उन्होंने निर्णय लिया होगा। ठीक है, तभी जाके वो शासनादेश लागू किया गया होगा। एक आदमी ने उसको नहीं बनाया होगा, काफ़ी अधिकारियों ने मिलके काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च करके तब वो चीज़ वैलिड की है। तो जब यूपी ट्रिपल एस सी ने पहले माना कि 2019 में ही निकाल दिया था, लेकिन उसने साथ में लिख रखा है कि 1 साल का डिप्लोमा मान्य करेगा, तो उस 1 साल के डिप्लोमा में कौन कौन से डिप्लोमा आएंगे ये चीज़ शासन ने मान की है। ठीक है, कि कौन कौन से डिप्लोमा वो होते हैं जो ओ लेवल के बराबर हम मान सकते हैं, वो जो 1 साल से ऊपर के होते हैं। हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी ट्रिपल सी वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं ट्रिपल सी 3 महीने का होता है। ऐसी कुछ कंप्यूटर कोर्स होते हैं जो 6 महीने के होते हैं। ठीक है, इन सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ को वैलिड नहीं किया जाएगा ओ लेवल के बराबर। आप जानते हैं जहाँ ओ लेवल मांगा गया है या उसके समान 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, वहाँ 3 महीने और 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा डिप्लोमा कंप्यूटर में कर रखा है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से जो 1 साल का है या 1 साल से ऊपर का है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 100% वैलिड लेना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो आप कोर्ट जा सकते हो, आपके पास लीगल राइट है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि ओ लेवल और प्लस इन डिप्लोमा वालों को भी लिया गया तो मेरिट काफ़ी हाई चली जाएगी, और जो ओ लेवल के बच्चे हैं या जो अन्य बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, 50 से या 40 से कम है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं भैया, कहाँ से मेरिट हाई जाएगी? इतने बच्चे भी तो होने चाहिए। 10-20 हज़ार बच्चे ने अगर पेपर दिया होता तो हम मान लेते कि हाँ मेरिट हाई जा सकती है। माना ये जा रहा है कि मात्र 4800 या मतलब 4500 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया, बहुत मान लीजिए तो 5000 ने दिया होगा। ठीक है, जब 5 ही हज़ार अपेयर हुए हैं, 900 पोस्टें हैं, कोई कह रहा है 2 गुना या 3 गुना आयोग बुला लेगा, तो मान के चलिए 2000 या 3000 तक बच्चे उसको छांटने हैं, तो कहाँ तक बच्चे आएंगे? आप खुद सोचिए ना। कुछ लोगों की तो ओमायरी गलत भर जाती है, वहाँ नहीं जान पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रोल नंबर भरना ही भूल जाते हैं, या अपना उस पर पेपर का उनका ABCD क्या था वही भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ तो इनवैलिड ही ओमायर होती हैं उसमें जब चेकिंग होती है, उतना मान लीजिए 1500 वैसे ही निकल जाती हैं। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम आ भी जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आते ही नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं आते हैं उसका भी एक रीज़न समझिए। चलिए, कंप्यूटर डिप्लोमा हो सकता है कि उनके पास हो, उन्होंने कर रखा 1 ईयर से ऊपर वाला, लेकिन जो PG मांगा गया है इसके साथ में, ठीक है, अगर इसके साथ सिर्फ कह दिया जाता कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो किसी भी फील्ड में तो बहुत लोग आ जाते, लेकिन जब PG
मांग लिया गया है कि आपका एमए इकोनॉमिक्स हो या एमएससी मैथ्स हो या एमकॉम हो कॉमर्स में, तो बच्चे कहाँ से लाएंगे आप अपनी जानकारी में पता कर लीजिए, जितने आपकी जान पहचान में लोग हों, कितने लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इन तीनों फील्ड में पीजी हों, बहुत ही कम होंगे। प्लस उसके साथ जिनके पास कंप्यूटर का वैलिड डिप्लोमा हो 1 ईयर से ऊपर वाला या फिर ओ लेवल हो उनके पास, ऐसे भी बहुत ही कम ये कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल पोस्ट है एएसओ की। ठीक है, आप खुद ही सोचिए 5,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसमें मात्र उनको 2,000 बुलाने हैं मिनिमम, अगर बुलाएंगे तो 2,000 के लगभग लोगों को बुलाएंगे वो, तो क्या आपका उसमें नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आपके पास है वैलिड डिग्री डिप्लोमा तो ज़रूर आएगा। और उसमें भी अगर मतलब बच्चे उनको नहीं मिले आधार, क्योंकि वो हो सकता है नाम तो आपका ले लें उसमें और आ जाएं, लेकिन हो सकता है जिनके पास पीजी ही सही से ना हो या सही से डिप्लोमा ही ना हो उनके पास 1 ईयर के ऊपर वाला, बहुत लोग ट्रिपल सी करके बैठे हों, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने? वो जाएंगे ही नहीं। फिर उनको लगेगा कि ये तो बहुत कम बच्चे आए हैं डीवी में, वो दोबारा लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, जब दोबारा लिस्ट जारी होगी तो हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 10-20 नंबर भी बन रहे होंगे, तो उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका नंबर हो सकता है अगली लिस्ट में आ ही जाए और वो भी सिलेक्शन के लिए बुला लिए जाएं, तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं बात करूँगी उन बच्चों की जो मेरे पिछले वीडियोस पे आपस में ही कमेंट करके लड़ रहे हैं कि नहीं सिर्फ ओ लेवल का ही होगा, नहीं तो हम कोर्ट चले जाएंगे, और को नहीं लेना चाहिए, और किसी का नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओ लेवल का होना चाहिए। तो भैया एक बात बता दो, आपको क्या दिक्कत है कि अगर अन्य कोर्सेज़ को भी वो ले रहे हैं और आपके साथ ही उनको भी नौकरी मिल जा रही है, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका भला हो जाए तो ठीक है, किसी और का भला नहीं होना चाहिए क्या? मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मुझे नौकरी मिल रही है तो मेरे साथ के जितने भाई बहन हो जिनके पास भी वैलिड डिग्री डिप्लोमा है उन्हें भी मिलनी चाहिए, उनका भी लीगल राइट है। ठीक है, आप खुद सोचिए कि कितनी बेरोज़गारी है, एक नौकरी किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाती है, समाज में उसको क्या मान सम्मान दिलाती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और जो लोग जॉब में होंगे वो भी जानते होंगे इस बात को। तो प्लीज़ आप किसी के लिए नेगेटिव बातें ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, और ना ही किसी का हौसला तोड़ें। आप जितने भी लोगों ने एसओ का एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपना हौसला बना के रखिए। मेरा दिल कहता है और भगवान जानता है कि सभी का मैं चाहती हूँ कि हो और सभी बच्चे सेलेक्ट हों, मतलब जिनके पास भी वैलिड डिग्री है और पीजी है। ठीक है, आप कोई भी हतोत्साह होने की बात नहीं है, निराश मत होइए। और अब जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए तब तक तो प्लीज़ अपने आप को कोई भी हारा हुआ महसूस मत करिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब एक बार रिज़ल्ट देख लीजिए, ना हो तब ठीक है, कोई बात नहीं, हार मान लीजिए, लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक प्लीज़ अपनी उम्मीद बनाए रखिए। किसी के उल्टे सीधे कमेंट से या किसी के निराश करने पे आप निराश मत होइए। ठीक है, मैं अपनी जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि हाँ ऐसा होता है कि अगर उसने सिर्फ ओ लेवल लिखा होता तो मैं मान सकती थी सिर्फ ओ लेवल लेगा, जैसे 2016 वाली वैकेंसी में लिया था असिस्टेंट अकाउंटेंट में। लेकिन जब उसने साथ में यह शब्द का यूज़ किया है और कहा है कि उसे 1 ईयर का चाहिए डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, आपका 1 ईयर डिप्लोमा से ऊपर का है या 1 ईयर डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो प्लीज़ आप बिल्कुल उम्मीद बना के रखिए, 100% गारंटी है कि आपको लेंगे ज़रूर। ठीक है, और नंबर आपके कुछ भी हों, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि नंबर UPSSC के ऊपर है, वो चाहे तो शो ऑफ करे चाहे तो ना करे, वो ना बताए कि किसके कितने नंबर बन रहे हैं, कट ऑफ में वो कोई भी लिस्ट जारी कर दे। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो आपके नंबर थोड़ी ना वहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कितने मिले हैं। कट ऑफ में तो कुछ भी लिस्ट बना के दे दे। हम लोगों के सहायक लेखाकार में भी उसने कट ऑफ निकाली थी, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने जब दूसरी लिस्ट जारी की दोबारा से, तो उसके बाद उसने मार्कशीट कभी शो ही नहीं कि किस बच्चे को कितने नंबर मिले, कोई नहीं जानता। आप ना हो तो पता करा लीजिए, अगर किसी और का सिलेक्शन हुआ हो मेरे बैच में, आप किसी को जानते हो सहायक लेखाकार को, तो पूछ लीजिए कितने नंबर आए थे, वो मार्कशीट दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। किसी को भी नहीं पता कि उसके कितने मार्क्स आए थे। तो प्लीज़ मार्क्स के ऊपर तो चलिए मत कि हाँ मेरे कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, होगा या नहीं होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका पीजी वैलिड है जो उन्होंने मांगा है और डिप्लोमा 1 ईयर से ऊपर है कंप्यूटर में प्लस या फिर ओ लेवल है आपका, तो आप 100% निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि आप भी जान रहे हैं 5,000 बच्चों में 2,000 बच्चों को छांटना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, उन 2,000 में से भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डीवी में आते ही नहीं हैं, 50% ही डीवी में आते हैं, सारे बच्चे डीवी कराने आते ही नहीं हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको आशा नहीं होती, वो भूल भाल जाते हैं, चेक ही नहीं करते। कितनी बार आंसर की आई है गई है, और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे रखा था उन्होंने आंसर की से मिलाया ही नहीं, चेक ही नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं चला कि कब आके कब चली गई। और रही बात रिज़ल्ट की, तो कुछ यूट्यूब चैनल जो हैं रिज़ल्ट के लिए चिल्ला रहे हैं नवंबर तक आएगा, दिसंबर तक, वो अपने मन से चिल्ला रहे हैं, उनको सच में कुछ नहीं पता है। आप कभी ऑफिस में जाके देखिए, वहाँ पूछिए, कोई भी अंदर की बात बाहर नहीं बताता है। इवन हम लोगों के ऑफिस में भी हम लोगों को भी नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या ऑर्डर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, पूछने का कोई राइट नहीं है। वो लोग कहते हैं जब ऑर्डर निकलेगा तो आपके हाथ में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हर ऑफिस की अपनी कुछ
जो है कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं जो बाहर डिस्क्लोज़ नहीं करता है, और ये लोग बस चिल्लाते रहेंगे अपने व्यूज़ बटोरने के चक्कर में, तो उन्हें बटोरने दीजिए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। रिज़ल्ट जब आना होगा UP-SC चाहे तो आज जारी कर दे, चाहे तो 2 महीने 3 महीने बाद जारी करे, लेकिन वो करेगा ज़रूर। वो अपना पूरा छाँट बीछ के जितना भी OMR वगैरह अच्छे से ढंग से चेक करके तभी जारी करे। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी भी आए रिज़ल्ट, लेकिन आप लोग पॉजिटिव बने रहिए जब तक आप रिज़ल्ट में खुद ना देख लें कि आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।